ऑडियो चेक कीजिएगा गाइस। नोड जेएस में लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था टेबल, ठीक है। हमने टेबल को ऑल्टर करना सीखा था कि अगर एग्जिस्टिंग टेबल में हमें कुछ ऐड करना हो तो कैसे ऐड होगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम अपना जैम सर्वर ऑन करेंगे। जैम सर्वर, और यहाँ पर आपको मिलेगा कंट्रोल, और यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है इसको। वेट कीजिएगा। तो अभी किसने ज्वाइन किया? मानसी। निकिता सुमित जिसान। ओके, तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में ये टेबल वाला पार्ट अपना कंप्लीट किया था। तो कॉपी करेंगे इस फोल्डर को और एक नया फोल्डर बनाएंगे जुलाई मंथ में। टुडे इज 05/7/24। और यहाँ से हम अपनी इस फाइल को करेंगे सेव एज। तो टेबल हमने बना लिया। अब हम लोग टेबल में डेटा इंसर्ट करने की बात करेंगे। तो टॉपिक नंबर 4 हम लोग बनाएंगे MySQL इंसर्ट इनटू, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, इंसर्ट इनटू, इसको बंद कर दीजिए और यहाँ आ जाइए। इंसर्ट इनटू, तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल। To fill a table in MySQL, use the insert into statement. Example, insert a record in the customers table. प्री टैग में आएंगे और यहाँ पर आके हम लोग इसके लिए डिफाइन कर लेंगे चीज़ें। तो न्यू डीबी जो हम लोगों ने अपना डेटाबेस अपना डिफाइन किया है, वहाँ तक सब कुछ अपना सेम रहेगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है अपना? नहीं, हाँ, यस। यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिएबल एसक्यूएल, यहाँ पर क्रिएट टेबल जहाँ लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम एंड एड्रेस, फिर लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट वैल्यूज का नेम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जाके कस्टमर का नेम डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से अपने रिकॉर्ड से हम लोग कुछ नेम उठा लेते हैं, जैसे कि सुमित थापा, कॉमा, एड्रेस दिल्ली, फोर 9।
लाइक दिस। और यहाँ पर आप जाके लिख सकते हैं मैसेज अपना जो हमें रिटर्न आएगा, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, लाइक दिस। अब आप इस एग्जांपल को रन करेंगे तो लिखेंगे सेव दी कोड अबव इन अ फाइल कॉल्ड डेमो db insert.js and run the file demo db underscore insert.js। सो इसका आपने यहाँ जाके रन करना फाइल को आज की डेट में। टुडे इज 5th of July। इसके अंदर Node.js MySQL और यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग डेमो db insert.js which will give you this result connected and one record inserted, इस तरह से। चलिए फाइल को सेव करेंगे, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। अब इतने पार्ट को हम लोग पहले रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो यहाँ पर आप एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका आप नेम रखेंगे डेमो, और हमने इसका नेम डिफाइन किया है db अंडरस्कोर insert.js। तो JS ऑटोमेटिक लगा देगा VS कोड, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ आके इसमें ये डिफाइन कर लें इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Node.js के अंदर cd, आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से dir डायरेक्टरी। तो इसके अंदर डायरेक्टरी है हमारा जैसे कि 5th of July, इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं। तो आप यहाँ जाके लिखिए cd July 24, यहाँ लिखेंगे cd 05.0724, और यहाँ पर जाके हम लोग लिखेंगे इसके अंदर cd node.js MySQL, और फिर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे नोड डेमो अंडरस्कोर db अंडरस्कोर insert.js। एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा रहा है कनेक्टेड एंड वन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना एडमिन ओपन करेंगे और एडमिन के अंदर जो हमने न्यू db के नाम से डेटाबेस अपना बनाया हुआ है वहाँ पर आते हैं। क्लिक ऑन न्यू db। इसके अंदर हम लोगों ने कस्टमर के नाम से बनाया हुआ है अपना टेबल, यहाँ क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्ट हमारा एक एंट्री क्रिएट हो चुकी है इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे हमें अगर मल्टीपल एंट्री डालनी हो तो वो कैसे आएगा। इस फाइल को सेव एंड क्लोज, यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। टू इंसर्ट मल्टीपल या मोर देन वन रिकॉर्ड, मेक एन एरे containing the values and insert a question mark in the SQL which will be replaced by the
वैल्यू एरे। तो इसके लिए आपको लिखना होगा इस तरह से, इंसर्ट इनटू जो भी आपके टेबल का नेम है, लाइक कस्टमर, ब्रैकेट नेम कॉमा एड्रेस, और आगे लिखेंगे हम लोग वैल्यूज एंड क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस। तो इसका एग्जांपल देखें आप, क्या करना है हमें मल्टीपल एंट्री डालने के लिए। यहाँ लिखेंगे फिल द कस्टमर्स टेबल विद डेटा। तो सब कुछ सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आप क्वेरी चला रहे हैं उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। तो क्या लिखें यहाँ पर, हम अपनी ये स्टेटमेंट यहाँ से करेंगे कॉपी जो हमने यहाँ डिफाइन की है, और यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिएबल SQL, और इसमें आके आप अपना इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स नेम एड्रेस वैल्यूज क्वेश्चन मार्क। अब वैल्यूज़ के नाम से आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है। हमने लिखा वेरिएबल वैल्यूज़ इक्वल टू, और यहाँ से आप एक एरे डिफाइन करेंगे। इस एरे के अंदर फिर आपने क्या करना है, मल्टीपल डेटा जाके डिफाइन करते जाना है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कुछ डिफाइन करना है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम हम लोग करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आप इनको जाके कॉल कर लेंगे। सभी को करेंगे वन गो में सेलेक्ट, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क सिंगल कोट, एंड में आएंगे, कॉमा लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे, कोट लगाएंगे, लिखेंगे डेली 49। अभी मैं सेम डाल रहा हूँ, आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सभी के एंड में आपने कॉमा लगाना है। लास्ट वाले पर हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे हम लोग सुमित की एंट्री ऑलरेडी डाल चुके, तो मुझे सुमित को दोबारा से इसमें एंटर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमित को हटा देते हैं, और यहाँ से भी आप इसको हटा दीजिएगा। अब हमें बाकी के एंट्रीज के अंदर क्रिएट करनी है इस तरह से। अब आप जब क्वेरी यहाँ रन करेंगे तो आप लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्वेरी, आप लिखेंगे SQL कॉमा वैल्यूज विच इज़ योर वेरिएबल, लाइक दिस। और यहाँ पर आप जाके लिख सकते हैं नंबर्स या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड प्लस आप लिखेंगे रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ आपके रोज हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस क्वेरी को रन करने के बाद। चलिए लिखें यहाँ पर सेव द कोड above in a file called demo underscore db underscore insert underscore multiple dot js and run the file. So insert underscore
मल्टीपल डॉट जेएस, इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। क्या लिखेंगे, रन मल्टीपल, और यहां जाकर आप लिखेंगे कनेक्टेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, जो भी नंबर होगा वो हमें पता चल जाएगा हमारे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट होने वाले हैं। फाइल को करेंगे यहाँ से रन, ओपन फाइल विद लाइव सर्वर। सो ये हमारा एक नया कोड आ गया इस तरह से। इस एंटायर कोड को यहाँ से करेंगे हम लोग कॉपी, यहाँ से जाके हम लोग इंसर्ट वाली फाइल को करेंगे सेव एज, इसमें लिखेंगे अंडरस्कोर मल्टीपल, एंटर करेंगे और यहाँ पर इस कोड को कॉल करेंगे, कंट्रोल सी से स्टॉप, यहाँ पर जाके लिखेंगे इंसर्ट अंडरस्कोर मल्टीपल एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्टेड 8, टोटल 8 रिकॉर्ड जो हमारे इंसर्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जाके मैं लिख सकता हूँ कि 8 रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो चलिए लाइव आएंगे और यहाँ आके अपने बैकएंड में चेक करेंगे भाई कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेस F5 और हेयर एज यू कैन सी समेत अभिषेक, असद, मानसी, निकिता, जिशान, खुशी, विनय, कनिका और सभी की अपनी आईडी यहाँ पर जनरेट हो रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वन गो में एक डिसेंट अमाउंट में डेटा बैकएंड के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन एग्जीक्यूटिंग a query, a result object is returned. The result object contains information about how the query affected the table. The result object returned from the example above looks like this. एक प्री टैग का यूज करेंगे। तो जैसे फील्ड काउंट, अफेक्टेड रोज, यूजर इंसर्ट आईडी, सर्वर स्टेटस, वार्निंग काउंट, मैसेज, records 8,
duplicated 0 warning 0। इसमें बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉमा नहीं होगा और यहाँ से भी आपका कॉमा नहीं होगा। बस कॉमा लगा के हम लोग अपना डेटा इस तरह से देंगे। प्रोटोकॉल आपका रहता है इसके अंदर जो कि ट्रू आता है 41 एंड चेंज रोज आपका, और इसके बाद ये आपका क्लोज आता है। तो कुछ इस तरह से बेसिकली ये जो है आपके लिए वर्क करता है इसके अंदर। किसने ज्वाइन किया? जिशान। तो यहाँ पर ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया ये इसका दिया है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज। तो ये अफेक्टेड रोज का आपको यहाँ से इस तरह से, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जैसे फील्ड काउंट, इंसर्ट आईडी, ये सब प्री डिफाइंड चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जिसका भी डेटा आप निकालना चाहें वो आपको मिल जाएगा। बस आपको ये लिखने की ज़रूरत है उसके अगेंस्ट क्या डेटा आपको मिलेगा। चलिए कैप्स लॉक ऑफ। द वैल्यूज़ of the properties can be displayed like this. Example, return the number of affected rows। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं console.log और यहाँ पर लिखेंगे result dot affected rows like this and code tag close and pre tag close। तो इससे आपका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? which will produce this result $40। सॉरी हमारा 8 था ना, तो 8 देखो तो हमारा ये आउटपुट आएगा। तो चलो चला के देखो ज़रा, अपनी फाइल में आते हैं और यहाँ पर जब हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करते तो हमें क्या रिटर्न आया? नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स इस तरह से। तो अगर हम लोग खाली कंसोल डॉट लॉग अगर लिख के फाइल को रन करेंगे, ठीक है, तो जैसे फ़िलहाल मैं इस फाइल का एंटायर कोड कमेंट कर देता हूँ और यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज, और इसको आप यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि तभी चलाना है जब आपका पूरा सर्वर वगैरह काम करो, क्योंकि ये बैकएंड के साथ ही काम कर रहा होता है, तो ऐसे ही काम नहीं करेगा। अब हमें इंसर्टेड आईडी को गेट करना हो तो वो कैसे हम लोग गेट करा सकते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ से कॉपी करिएगा, गेट inserted ID for tables with an auto increment ID field. You can get the ID
of the row you just inserted by asking the result object. To be able to get the inserted ID, only one row can be inserted. Example, insert a record in the customers table and return ID. Return the ID. तो ऊपर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल एंट्री डाल के देख लेते हैं। तो आप यहाँ से अपना प्री टैग कॉपी करेंगे, और यहाँ पर जाके होल्ड कीजिएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक नया नेम डिफाइन कर लेते हैं, आकाश कुमार, और यहाँ पर हम जाके इसमें डिफाइन करेंगे वन रिकॉर्ड इंसर्टेड आईडी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट डॉट, स्क्रीन कब से शेयर नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर इसका मतलब नेट का कुछ फॉल्ट हुआ है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। कहाँ गया? मेरी जगह पूरी क्लास ही बिना स्क्रीन शेयर की होगी। नहीं, स्क्रीन तो शेयर है। अदर स्टूडेंट चेक कीजिए ज़रा एक बार। कनिका, खुशी, प्लीज़ चेक एंड रिवर्ट। हाँ, स्क्रीन शेयर है। आप एक बार लेफ्ट करके विनय दोबारा ज्वाइन कर लो। जी, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। हमने क्या लिखा है इस बार? इंसर्ट आईडी। और इस कोड को आपने बेसिकली रन करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, नीचे आते हैं और यहाँ पर कॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट आईडी के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे इसके लिए। इस फाइल को हम लोग रन करेंगे, इंसर्ट आईडी। तो इसका जो हमें मैसेज रिटर्न आएगा, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड आईडी इज, जो भी आपका रहेगा वो आपका नंबर रिटर्न आ जाएगा, जैसे कि 10।
चलिए, तो ये मैंने 10 जो लिखा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 9 रिकॉर्ड्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर ही हमने यहाँ पर डाला है। तो एक बार ज़रा आप यहाँ जाके चेक करिए कि टोटल कितना आ रहा है, 9। तो नेक्स्ट हमारा इंसर्ट होने वाला है वो नंबर 10 बनेगा। तो फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में। सो दिस इज़ आवर कोड, कॉपी करेंगे इस कोड को, यहाँ आएंगे और यहाँ पर आप अपनी फाइल सेव एज करेंगे इंसर्ट अंडरस्कोर ID, और यहाँ पर आप अपना कोड चेंज कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका डेटा जो होगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा। तो लिखिएगा इंसर्ट अंडरस्कोर ID एंटर। तो आप देख सकते हैं 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड और ID क्या है 10। रिकॉर्ड में आएंगे, नंबर 10 देखो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर जनरेट हो चुका है इसमें। लाइक हमने लिखा था आकाश कुमार, इस तरह से। नेक्स्ट, अब हम लोग बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड पर फैच करना सीखेंगे कि कैसे डेटा आएगा। तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे फाइल को, सेव एज MySQL select from Node.js MySQL select from selecting from a table to select data from a table in MySQL, use the select statement. एग्जाम्पल मेंशन करेंगे, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस आपको यहाँ पर अपनी क्वेरी को बदलने की ज़रूरत है कि भी सेलेक्ट फ्रॉम करके आप यहाँ पर डिफाइन करते लिखेंगे कनेक्शन क्वेरी, या फिर आप यहाँ पर जाके वेरिएबल एसक्यूएल रखिए और यहाँ लिखिए सेलेक्ट स्टार लगाएंगे फॉर ऑल डेटा, जो PHP आप यूज़ करते थे, फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, ये आपने डिफाइन करना है इस तरह से। इसके बाद आपका ये एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पर आप रिज़ल्ट को प्रिंट करा देंगे। लिखिए रिज़ल्ट। अब बैकएंड में जितना भी हमारे पास डेटा है सारा हमारा यहाँ पर कंसोल में दिख जाएगा हमें इस तरह से। तो चलिए ये हमारी फाइल बनी। यहाँ जाकर हम लोग मेंशन करेंगे क्लास नेम इज मार्क, select star will returns all columns, जितने भी कॉलम्स होंगे वो सभी आपको रिटर्न होंगे, जैसे कि आपका उसमें नेम है, आईडी है, एड्रेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो सेव द अबव कोड इन द फाइल कॉल्ड demodb select.js and run the file. demodb select select.js, ठीक है। और
अब आपको इसका जो रिटर्न होगा वो जैसे हमने एरे बना के डाला था डेटा सेम वैसे आपको यहाँ पर रिटर्न होगा। तो ज़रा एक बार आप इसको पहले रन करके देखिए क्या आउटपुट आता है। नीचे का हम लोग सारा डेटा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, कॉपी करेंगे इस कोड को, यहाँ आएंगे, ओपन करेंगे अपनी फाइल, सेव एज करेंगे इसको, इसको नेम डिफाइन करेंगे डेमो db सेलेक्ट एंटर। और ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। लिखिएगा डेमो db सेलेक्ट डॉट JS। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास जितना भी डेटा है वो आपको पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे रो पैकेट आप यहाँ देखेंगे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आपके पास पूरा डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा इसमें। तो ये बेसिकली आप आउटपुट देखने वाले हैं। तो आप चाहें तो रेफरेंस के तौर पर इसको यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप सबसे नीचे जाके इसको करेक्ट मैनर में कॉल करेंगे इस तरह से। चलिए, तो राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारा इसका आउटपुट होगा। ठीक है, इसमें कनेक्टेड यहाँ लिखा आ रहा है, हमें कनेक्टेड को प्रिंट नहीं कराना है तो वो आप यहाँ से हटा लीजिएगा। सिर्फ इतना आउटपुट आपको इसका मिलेगा। तो हमने अपनी फाइल में यहाँ पे कनेक्टेड मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो उसको कमेंट भी कर सकते हो इस तरह से, ताकि आपको कनेक्टेड लिखा हुआ ना है इसमें। चलिए, तो ये पार्ट आपने देखा। नेक्स्ट में देखेंगे सेलेक्टिंग कॉलम्स, कि हमें भी पर्टिकुलर कोई कॉलम सेलेक्ट करके निकालना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे सेलेक्टिंग कॉलम्स to select only some of the columns
in a table, use the select statement followed by the column name. Example, select तो अभी हमारे डेटा में आईडी भी आ रहा है, हम अब की बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कुछ सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल and display the written object. नीचे आइए. तो जहाँ पर हम लोगों ने ऑल का यूज़ किया है, आप वहाँ पर जाकर लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स. इतना काम आपने करना है और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. कंट्रोल एस. So save the code above in a file called demo-db select 2.js and run the file. Which will give you the result. तो इसमें से क्या होगा, हम लोग यहाँ पर सबको करेंगे वन गो में सेलेक्ट, एंड में जाएंगे और इसमें से हम लोग आईडी को रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आउटपुट इसका आना चाहिए. फाइल को सेव कीजिए, ओपन विद लाइव ब्राउज़र. इस आउटपुट को अचीव करने के लिए आपने सबसे पहले इसको लेफ्ट अलाइन कर लेना है इस तरह से कुछ. ओपन विद लाइव सर्वर. कॉपी दिस कोड. ओपन करेंगे अपनी फाइल, सेलेक्ट सेव एज, नेम रखेंगे 2.js और एंटायर कोड अपडेट. कंट्रोल सी से स्टॉप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट 2. तो क्यों आप देख सकते हो आईडी रिमूव हो गया, हमारा सिर्फ सेलेक्टेड डेटा में रिटर्न हो रहा है इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से आप सेलेक्टेड डेटा फैच करा सकते हैं. नेक्स्ट, हम लोग डिफाइन करेंगे दी रिजल्ट ऑब्जेक्ट. As you can see from the result of the example above, the result object is an array
containing each row as an object. To return, for example, the address of the third record, just refer to the third array objects address property. For example, return the address of the third record. तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, console.log ब्रैकेट result2 डॉट एड्रेस। सो हम लोग यहाँ पर 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। तो 0 फर्स्ट, 1 सेकेंड, 2 फॉर थर्ड रिकॉर्ड। which will give you this result. वैसे हमारे तो सभी के अंदर ही 110049 डला हुआ है, बट आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। बात करते हैं फील्ड ऑब्जेक्ट्स की। Fields object, the third parameter of the callback function is an array containing information about each field in the result. Example, select all records from the customer table and display the fields object. इसके लिए आप यहाँ पर टॉप में जाइए, इस एंटायर प्री टैग को कॉपी करेंगे, नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर करेंगे कॉल, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे एक नया आर्ग्यूमेंट फील्ड्स, और इस बार आप यहाँ पर फील्ड को प्रिंट कराएंगे। कंट्रोल एस, इस तरह से डिफाइन करना है।
So save the above save the code above in a file called demo db select fields dot js. विच विल गिव यू दिस रिजल्ट, जो कि हम लोग कॉपी करेंगे वहाँ से. इसको हम लोग यहाँ से करेंगे क्लोज एंड प्री टैग क्लोज. ऑल राइट, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. इस कोड को हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, अपनी फाइल ओपन करेंगे. सेव एज डेमो डीबी सेलेक्ट फील्ड्स डॉट जेएस और एंटायर कोड आप यहाँ पर कॉल करेंगे. कंट्रोल सी से स्टॉप. तो आप यहाँ देख पाएंगे कि भाई कैटलॉग, डिफरेंस, डीबी, न्यू डीबी, टेबल, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन टेबल, कस्टमर, नेम्ड, एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस, कितना करेक्टर लेंथ है, कितना लेंथ है, क्या टाइप है, क्या फ्लैग है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरह से रिटर्न होके इसमें डिस्प्ले होने वाली है. तो ये दोनों टेबल हमारी इस तरह से आपको यहाँ पर दोनों फील्ड मतलब जो हमने बनाए हैं वो आपको, जैसे कि पहला है नेम, दूसरा हमारा एड्रेस के लिए, तो ये डेटा आपको रिटर्न आएगा इसमें. इसको जाके हम लोग अपने यहाँ पर कॉल कर लेंगे लाइक दिस. तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट टैब करके इसको आगे ले जाते हैं. तो ये इसका आउटकम मिलेगा आपको. तो डेटाबेस, न्यू डीबी, टेबल, कस्टमर और यहाँ से फील्ड, जो कॉलम उसका नेम है नेम, दूसरा हमारे यहाँ पर कस्टमर के अंदर एड्रेस वाला कॉलम. तो यहाँ पर दो का ही क्यों आया, ऑल क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई हमने यहाँ पर दो का ही रिक्वेस्ट किया था. अगर हम लोग ऑल का रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ऑल का डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर. चलिए, after this tree, as you can see from the result of the example above, the fields object is an array containing information about each field as an object. To return example, the name of the second field, just refer to the second array item name property. Example, return the name of the second field. तो आप यहाँ लिखें console.log field1 dot
नेम, और ये आप बंद कर देंगे इस तरह से, कोड क्लोज एंड प्री टैग क्लोज। which will produce this result। तो हमारा सेकेंड फील्ड क्या है, एड्रेस। राइट क्लिक, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं फील्ड्स लिख के, तो आपको इसका आउटपुट ये मिलने वाला है। तो फील्ड हम लोग यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने डेटा यहाँ से निकाला तो फील्ड से निकाला, तो फील्ड से हमें दोनों जितने भी नंबर ऑफ फील्ड होंगे सारे नंबर ऑफ यहाँ मिलेंगे। तो आप यहाँ पर 0 1, अब जिस ऑर्डर में आपने रखा होगा वो ऑर्डर में आपको डेटा यहाँ पर रिसीव होता रहेगा। बात करते हैं माइस्क्यूएल में वेयर स्टेटमेंट का। नंबर 6, माइस्क्यूएल वेयर। टॉप में आइए, select with a filter, होल्ड कीजिएगा, select with a filter। तो यहाँ लिखिए when selecting records from a table you can filter the selection by using the where statement। Example, select records with the name आकाश कुमार। सो यहाँ पर हम जाकर डिफाइन करेंगे, जहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ऑल डेटा, वहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल टू, सिंगल कोड में लिखेंगे क्योंकि डबल कोड में ऑलरेडी है, आकाश कुमार इतना आपने डिफाइन कर देना है इसके अंदर। अब हमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलना चाहिए इसका। यहाँ पर लोग रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे, यहाँ लिखेंगे save the code above in a file called name demo.db where and run this file। which will give you this result। इसको हम लोग जाकर रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे। आकाश का छोड़ के बाकी सब डिलीट, ये आउटपुट होना चाहिए इसका। राइट, चलिए ट्राई करेंगे। कंट्रोल एस, और नीचे जितना भी पार्ट है उसको आप रिमूव कर देंगे यहाँ से। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, कॉपी करेंगे इस कोड को, यहाँ पर आएंगे, एक न्यू फाइल बना लेंगे हम लोग, सेलेक्ट सेव एज, यहाँ पर लोग लिखेंगे इसका नाम जाके demo.db
वेयर डॉट JS, एंटायर कोड यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल एस, टर्मिनल में जाके हम लोग लिखेंगे डेमो DB वेयर। सो आप यहाँ देख सकते हैं आकाश कुमार दिल्ली 92 एंड ID इज़ 10, हमें इसका डेटा रिटर्न हो गया इस तरह से। तो आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड का डेटा भी निकाल के लेके आ सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर। इस फाइल को सेव एंड क्लोज करेंगे। वाइल्ड कार्ड characters, you can also select the records that start, includes or ends with a given letter or phrase. For this, use the percentage wildcard to represent 0, 1 or multiple characters. Example, select records where the name start with the letter, for example A। अब A नाम से जितने भी लोग होंगे वो सारे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अंदर फिल्टर कर देंगे डेटा को। सो इसके लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे, जैसे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम, यहाँ लिखेंगे लाइक ए परसेंटेज। तो ऊपर मैंने जो %AMP लिखा है मैंने, ये मैंने थ्योरी पार्ट से लिखा है, लेकिन आपको ए परसेंटेज लगाना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ए लेटर से जितने भी नाम शुरू हो रहे हैं उनको ढूंढ के निकालना है। इसके बाद आप यहाँ से इसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेमो DB वेयर _a.js के नाम से एक फाइल बना लेते हैं फॉर दिस एग्जाम्पल। रन करेंगे। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर हम लोग यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे। तो फाइल को अपने क्या कंट्रोल एस, स्विच करेंगे वेब ब्राउज़र में और अपने इस कोड को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आपने जो भी एक फ़ाइल बनाया था वेयर वाला, उसी को आपने सेव एज कर लेना है और यहाँ जाके लिख देंगे _a। आफ्टर दैट कोड को आपने पेस्ट करना है, Ctrl+C से स्टॉप, और वेयर _a रिक्वेस्ट को आपने रन करना है। तो ए नाम से देखिए हमारे बैकएंड में 2 नाम स्टोर हैं, अभिषेक त्यागी एंड आकाश कुमार। तो दोनों का डेटा जो है हमें यहाँ पर इस तरह से विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थ्योरी पार्ट के अंदर कि हमें क्या रिसीव हुआ।
आईडी है 2 कॉमा कंट्रोल एस, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग फीचर्स के जो बचते हैं। ठीक है, चलिए।